नमस्कार दोस्तों, चैप्टर 19 चांद का बच्चा एक आनंदमय कविता है। क्लास 1 हिंदी सारंगी की किताब की NCERT। ठीक है, चांद का बच्चा पोएम। आइए इसे समझते हैं। इस तस्वीर में आप एक छोटा सा चांद देख रहे हैं। पूरा चांद नज़र नहीं आ रहा है, फुल मून नहीं है, एक क्रीसेंट चांद है और एक बच्चा है और उसकी माता जी हैं, मम्मी हैं, अम्मी हैं। ठीक है, तो बच्चा कह रहा है, अपनी माँ को कह रहा है। ठीक है, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, बच्चा छत पर है और चांद की तरफ इशारा करके कह रहा है अपनी माँ से कि वह देखो वह निकला चांद, अम्मा तुमने देखा चांद, यह भी क्या बच्चा है अम्मा, छोटा सा मुन्ना सा चांद। कहा जा रहा है कि वह देखो चांद निकल आया है। अम्मा अम्मा जो है वो मम्मी को भी कहा जाता है, मदर को, और दादी माँ को भी कहा जाता है। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे अम्मा शब्द अलग अलग लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। अम्मा यहाँ पे मदर के लिए इस्तेमाल हुआ है। और अगले लाइन में कहा गया है कि यह भी क्या बच्चा है अम्मा, छोटा सा मुन्ना सा नन्ना मुन्ना सा चांद है। इतना दुबला इतना पतला कब होता है ऐसा चांद, अम्मा उस दिन जो निकला था वह था गोल बड़ा सा चांद, बादल से हंस हंस कर उस दिन कैसा खेल रहा था चांद। तो अब जो चांद लड़का देख रहा है वो छोटा सा चांद है, नन्ना सा मुन्ना सा चांद है, दुबला पतला सा चांद है। ठीक है, और वो पूछ रहा है कि भी कब होता है ऐसा चांद दुबला सा पतला सा। उस दिन तो जो मैंने चांद देखा था वो तो बड़ा सा गोल सा था, तो वो आपका फुल मून था। जो पूरा पूरा जो गोल चांद होता है ना, वो आपका FULL फुल मून होता है, पूर्णिमा का चांद होता है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, पूर्णिमा का चांद होता है, पूर्णमासी पूर्णिमा का चांद फुल मून होता है जब चांद पूरा गोल होता है। ओके, और कहा जाए कि बादलों से हंसकर उस दिन खेल रहा था चाँद, कि कभी बादलों में छिप जाया करता था, कभी बादलों में से नज़र आने लग जाता था। खेल रहा था हंस हंस के चाँद उस दिन। छुप जाता था निकल आता था, करता था यह तमाशा चाँद। अपने बच्चे को भेजा है, घर में बैठा होगा चाँद, यह भी एक दिन बन जाएगा अच्छा गोल बड़ा सा चाँद। कि बादलों में कभी छुप जाता है, कभी निकल आता है, बड़ा शरारती है, खेल खेल रहा है, तमाशा दिखा रहा है। ठीक है, जो छोटा सा चाँद अब नज़र आ रहा है बच्चे को, उसके बारे में कहा है कि चाँद ने अपना बच्चा भेजा होगा। खुद जो बड़ा सा गोल सा चाँद है वो तो घर में बैठा होगा कहीं पे, और जो छोटा सा चाँद है उसके बारे में कहा गया है कि यह भी कोई बात नहीं, एक दिन बड़ा सा गोल सा चाँद यह भी बन जाएगा अच्छा सा। अच्छा अम्मा कल क्यों तुमने मुझको कहा था मेरा चाँद। अब बच्चा ये अपनी मम्मी से पूछ रहा है कि कल आपने मुझे भी चाँद कहा था, मेरा चाँद है तू मेरा चाँद, ये क्यों कहा था। तो अक्सर बच्चे जो माएँ होती हैं उनको ठीक है, जो बच्चे होते हैं बच्चों को माएँ मेरा चाँद, मेरा लड्डू, मेरा सोना ऐसे बना के ऐसे ज़रूर वो बुलाती हैं। ठीक है, प्यार करती हैं ना माएँ बच्चों से, इसी कारण से। तो बातचीत के लिए आपको दिया गया है कि यह कविता किसके विषय में है। यह कविता चांद के विषय में है। च को बड़े आ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु, द चांद। कविता का नाम चांद का बच्चा क्यों रखा गया होगा। कविता का नाम चांद का बच्चा इसलिए रखा होगा क्योंकि जो चांद नज़र आ रहा है बच्चे को वो एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा चांद है, बड़ा गोल सा चांद नहीं है। उस छोटे से चांद के बारे में ही बच्चा बात कर रहा है कि कितना नन्ना मुन्ना सा चांद है, कभी बादलों में छिप जाता है, कभी दिख जाता है, खेल रहा है, तमाशा दिखा रहा है, यह भी एक दिन बड़ा हो जाएगा चांद। चांद ने अपने बच्चे को भेजा है ये छोटे बालक को, छोटे चांद को, आप घर में बैठा है। तो चांद के बारे में, छोटे चांद के बारे में बात हो रही है। आप इस कविता को क्या नाम देना चाहेंगे और क्यों। मैं इस कविता को नटखट चांद नाम देना चाहूँगा, क्योंकि चांद जो है, चांद खेल रहा है, तमाशा दिखा रहा है, कभी बादलों में छिप जा रहा है, कभी नज़र आ रहा है, कभी छोटा सा बन के आता है, कभी पूरा गोल बड़ा सा दिखाई देता है। क्या चांद हमेशा गोल ही दिखता है। नहीं, चांद हमेशा गोल नहीं दिखता। तो चांद के ना कुछ फेजेस होते हैं, कुछ क्रियाएं होती हैं। ठीक है, जैसे ये एक न्यू मून है, जब चांद पूरा
जो है अपना काले घने अंधेरे में है, काले घने अंधेरे में है, न्यू मून, ठीक है। फुल मून कब होता है? फुल मून तब होता है पूर्णिमा के दिन होता है, पूर्णिमा के दिन फुल मून होता है, जिस दिन चांद पूरा गोल, पूरा चमकता होता है, पूरा गोल चांद होता है, ठीक है। तो जो आधा अधूरा चांद होता है उसे हम क्रीसेंट कहते हैं, CRESCENT, क्रीसेंट, ठीक है। और जो हमारा ये होता है, ठीक है, ये छोटा सा ये हमारे दो क्रीसेंट हो गए, ठीक है। कौन कौन से? एक ये वाला क्रीसेंट हो गया, एक ये वाला क्रीसेंट हो गया, ये आपका फुल मून हो गया, ये आपका न्यू मून हो गया, ठीक है। और जो ये आधा से हैं, आधे से ये हमारे क्वार्टर मून हो गए, ठीक है। और ये हमारे गिब्बस हो गए। बस इतना डिटेल में मत जाओ, बस आप ये जान लो कि जो ये हमारे ये छोटे से चांद होता है ना, जो इतना सा ही चांद का हिस्सा होता है, इसे हम क्रीसेंट कहते हैं, CRESCENT, क्रीसेंट कहते हैं, ठीक है। और फुल मून आपका पूरा चांद होता है हर एक महीने पूर्णिमा के दिन। आपकी माँ आपको क्या कहकर बुलाती है? भैया मेरी तो माँ मुझे नोनू कह के बुलाती है। आप देख लो आपकी माँ कैसे, सोना, बाबू, रमेश, चंदू क्या बुलाती है, आप देख लेना, ठीक है। बोलिए कितना। शब्दों का खेल में क्या है कि नीचे दी गई वस्तुएं कैसी हैं? गोल हैं, ठीक है, चौकोर हैं कि तिकोनी है, रेखा खींचकर मिलाना है। तो गोल का मतलब होता है ऐसे सर्कल, चौकोर का मतलब होता है स्क्वायर जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, तिकोन का मतलब होता है तीन कोनों वाला, ठीक है, तीन साइड्स होती हैं, 1 2 एंड 3, और 3 कोने होते हैं। हाँ जी, कहाँ पे थे हम थे तिकोन पर, 3 साइड्स होती हैं और ये 3 कोने होते हैं, ठीक है, ट्रायंगल इसे हम कहते हैं। तो जो ये बक्सा है, सबसे पहले हम क्या लेते हैं? सबसे पहले हम लेते हैं, हाँ, ये पहिया जो है, ये पहिया गोल है तो इसे सर्कल से मिलाएंगे। ये समोसा जो है, ये समोसा आपका ऐसे तिकोन की शेप का है तो ट्रायंगल से मिलाएंगे। ये बक्सा ऐसे चौरस है, चौकोर है, स्क्वायर है तो स्क्वायर से मिलाएंगे। बक्सा स्क्वायर, पहिया गोल और समोसा तिकोना। आगे है तुक मिलने वाले शब्दों को खोजकर लिखना है। तुक मिलता है, लय मिलती है, गोल, चांद, बड़ा छोटा दिया गया है आपको यहाँ पे, माद, खड़ा, बोल, लोटा दिया गया है। तो गोल मिलाएंगे आप किसके साथ? गोल को मिलाएंगे आप बोल के साथ। और चांद को मिलाएंगे आप मांद के साथ। बड़ा को मिलाएंगे आप खड़ा के साथ। और छोटा को आप मिलाएंगे लोटा के साथ। चित्र और बातचीत में कोए की कहानी दी गई है, ठीक है। तो कोए की कहानी आपको दी गई है और शिक्षण संकेत है कि बच्चों को चित्रों के आधार पर अपने मन से कहानी बनाने और अपनी भाषा में सुनाने के लिए कहना है अध्यापक ने, और बच्चों को कहानी को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है, ठीक है जी। तो कुएं की कहानी क्या बन सकती है कि एक प्यासा कुआं था, उसे बड़ी प्यास लगी, इधर उधर वो पानी की तलाश कर रहा था। फिर उसे एक बाग बगीचे में एक बर्तन दिखाई दिया। जब उसने पास जाके देखा तो उस बर्तन में पानी तो था, लेकिन पानी बहुत थोड़ा था और जो कुएं की जो चोंच थी वो पानी तक पहुंच नहीं पा रही थी। फिर उसे क्या हुआ, उसे एक तरकीब सूझी। उसके घड़े के पास, उस बर्तन के सुराही के पास कुछ कंकर पड़े हुए छोटे पत्थर दिखाई दिए। तो कोए ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए कंकर बारी बारी से पानी के उस बर्तन में डालने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से कुछ देर में पानी जो है वो ऊपर आ गया। कोए की चोंच तक पानी पहुँचने लगा। कोए ने फिर अपना मन भर के पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई। फिर जब कोए की प्यास बुझ गई, कुआं अपना फुर्र करके वहाँ से उड़ गया। तो इस कहानी से शिक्षा मिलती है, जहाँ चाह वहाँ रहा, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। आप कुछ बनाएं, क्या है, आपने आसपास नीचे गिरे हुए फूल, पत्ते, डालियाँ एकत्र करनी है। छोटे समूह में बैठ के इनसे कुछ आकृतियाँ आपने बनानी है। आप कुछ भी बना सकते हो, पेड़, तितली, ठीक है, जो आपका मन करे। आकृतियाँ बनाने के बाद आपने कक्षा में सभी को बताना है कि आपने ये आकृति कैसे बनाई। चित्रकारी और लेखन में क्या है कि
दिए गए चित्र में आप क्या क्या देख पा रहे हैं, उनके आपने कुछ नाम लिखने हैं। तो मैं एक तोता देख पा रहा हूँ, त को छोटा ओ त को बड़े आ की मात्रा तोता। फिर मैं एक मोर देख रहा हूँ, म को छोटा और मोर, ठीक है। और फिर मैं ये सेब देख रहा हूँ पेड़ पर लगे हुए, स को छोटी एब सेब। पेड़ देख रहा हूँ, ठीक है, प को छोटी ए और ड के पैर में बिंदी ड। और कुछ यहाँ पे 2 फूल भी लगे हुए हैं, मैं ये देख पा रहा हूँ। और यहाँ पे एक घोंसला भी है, ठीक है, देख पा रहे हैं आप, ये एक घोंसला भी है। और पेड़ों के ऊपर भी ये फूल लगे हुए हैं वाइट कलर के, इतना कुछ लगा हुआ है। तो अब इन शब्दों से वाक्य बनाना है। शब्द मेरे पास मोर, पेड़, तोता, सेब मैंने चूज़ कर लिए। अब पेड़ का शब्द तो बना हुआ है, यह एक पेड़ है, या मैंने बना दिया। शब्दों को मैंने स्टार्टिंग में ही रखा है। पेड़ पर सेब लगे हैं, ठीक है। और मोर, मोर नाच रहा है। तोता, तोता हरे रंग का होता है। सेब, सेब एक मीठा फल है। सभी वाक्य हमने बना लिए। खोजें और जाने में है कि आपके घर के आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनके नाम जानिए, कुछ पेड़ पौधों के चित्र बनाइए और फिर अपने मित्र के साथ कुछ शब्द भी लिखने का आपने प्रयत्न करना है। कक्षा में सभी को बताइए। खेल खेल में क्या है कि इस कविता को मिलकर गाइए, 2 समूह बनाइए, एक समूह प्रश्न पूछेगा, दूसरा समूह उत्तर देगा। कविता का क्या नाम है? कविता का नाम है कौन परिंदा, यानी कि कौन सा पक्षी। कौन परिंदा बोले चूं चूं। तो इस कविता में अलग अलग पक्षी कैसी कैसी आवाज़ें निकालते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। कौन परिंदा बोले चूं चूं, तो चूं चूं कौन बोलती है? चूं चूं बोलती है स्पैरो। स्पैरो का मतलब है गौरैया, ठीक है। गौ को बड़ा ओ, र को बड़ी ए की मात्रा, य को बड़ा आ, गौरैया। कौन परिंदा गुटरगू। गुटरगू कौन बोलता है परिंदा? तो गुटरगू बोलने वाला परिंदा आपका कबूतर होता है। क ब को बड़ा ऊ, तर कबूतर। कौन परिंदा पीहू पीहू। पीहू पीहू कौन बोलता है? पीहू पीहू आपका पपीहा पक्षी बोलता है। पपीहा, प को बड़ी ई, ह को आ, पपीहा। कौन परिंदा कुकड़ू बोलता है? ये तो सभी को पता है, कुकड़ू बोलने वाला आपका मुर्गा होता है। मुख को छोटा ऊ, ग को आ की मात्रा और आ की मात्रा के ऊपर र, ठीक है, मुर्गा। अब आगे हमारे पास क्या है? कौन परिंदा बोले कांव कांव। कांव कांव आपका कुआ बोलता है। क को बड़ा ओ, अ को बड़ा आ, कुआ। कौन परिंदा बोले कुहू कुहू। कुहू कुहू परिंदा बोलना कौन बोलता है? कोयल बोलती है। क को छोटा ओ, यल, कोयल, ठीक है। कौन परिंदा बोले टें टें। टें टें बोलने वाला परिंदा आपका तोता होता है। त को छोटा ओ, तकवा, तोता। नकल उतारे हू बहू। तो नकल भी उतारने वाला परिंदा आपका तोता ही होता है। तोता ही होता है। वाह, राइम बन गई। अब इन पक्षियों के हिंदी तो इंग्लिश नाम भी हम जान लेते हैं कि जो गौरैया होती है, गौरैया को स्पैरो कहते हैं, ठीक है, चिड़िया। SPARROW, स्पैरो, गौरैया, ठीक है। और जो कबूतर है, कबूतर को हम पिजन कहते हैं, पिजन। पपीहा पक्षी को हाक कुकू कहते हैं। हाक कुकू, हाक कुकू। और मुर्गा जो होता है उसे रूस्टर कहते हैं, रूस्टर या चिकन, ठीक है। कोआ, कोआ आपका क्रो होता है, क्रो, कां। कोयल, कोयल आपकी कुकू होती है, कुकू। और तोता आपका पैरट होता है, पैरट, ठीक है जी। और आगे शब्दों का खेल में क्या है कि कविता में आए कौन शब्द पर घेरा लगाना है, इसको छोड़ दें। पेड़ पर लगे अक्षरों से शब्द बनाने हैं आपने। आइए शब्द बनाते हैं, ठीक है। तो मुझे ड को आ की मात्रा तो यहाँ पे दिख गई। अब ल को बड़ी ई है, हाँ ये रही ल को बड़ी ई, डाली। तो एक तो शब्द डाली बन गया, ठीक है, ठीक है। ये ड को आ की मात्रा, ल को बड़ी ई, डाली बन गया, ठीक है। और प को आ की मात्रा, न को बड़ी ई, पानी बन गया, ठीक है। और म को आ की मात्रा, त को आ की मात्रा, माता बन गया, ठीक है। और क्या हो गया? ये र को बड़ी आ की मात्रा और त, रात बन गया।
और क्या बन सकता है? और बन सकता है ये अ को बड़ा आ म, आम बन गया। ठीक है। और क्या बन सकता है? र को बड़े आ की मात्रा और माँ को बड़े आ की मात्रा, रा माँ, रामा बन सकता है। ठीक है। और क्या बन सकता है? माँ को बड़े आ की मात्रा, ल को बड़ी ई, माली बन सकता है। इतने शब्द बन सकते हैं। ठीक है। और आगे पढ़िए और लिखिए में है कि कविता को आगे बढ़ाना है। हमने 3 चीज़ें देखी, कविता का नाम है। कविता इस प्रकार है कि हमने तीन चीज़ें देखी, बाबा 3 चीज़ें देखी। हमने बाग में देखी मकड़ी, वह तो खा रही थी ककड़ी, उसके पास पड़ी थी लकड़ी। तो मकड़ी, ककड़ी, लकड़ी एक ही लय के 3 शब्द हैं। ठीक है। तो ऐसे हमने कविता को आगे बढ़ाना है। तो जैसे हम देख सकते हैं कि हमने 3 चीज़ें देखी, बाबा 3 चीज़ें देखी। हमने बाग में देखा भालू, वह तो खा रहा था आलू, नाम था उसका कालू। हमने 3 चीज़ें देखी, बाबा 3 चीज़ें देखी। हमने बाग में देखा बंदर, वह तो खा रहा था चुकंदर, नाम था उसका सिकंदर। ये चुकंदर जो है ये सलाद के रूप में रेड कलर का होता है, हम खा सकते हैं। इससे जीभ भी लाल कलर की हो जाती है। आगे शब्दों में आए अक्षरों के अनुसार उन्हें ठ, ध, ड, श के घर में छांट कर लिखना है। ठीक है। तो आइए ये काम भी कर देते हैं। पहले है ठाठ, ये ठ में आएगा। धोती, धोती आपका ध में आएगी। ढक्कन, ढक्कन आपका ड में आएगा। धनुष, धनुष आपका ये श में आएगा, षटकोण वाले में। साठ, ठ है तो ठ में। ढोलक, ड है तो ढ। धान, हाँ जी, तो फिर हम कहाँ थे? हम थे धान के ऊपर। धान, धान ध ध, बैठ ठ ठ, ढीला ढ, उषा ये श, ठेला ये ठ, षटकोण ये तो क्लियर है श, धागा ध। लो जी, कंप्लीट। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है हमारा। एक आनंदमय कविता थी चांद का बच्चा, चैप्टर 19। तो इसी के साथ ही हिंदी की पुस्तक सारंगी क्लास 1 NCERT कंप्लीट हो चुकी है। पूरे 1 to 19 चैप्टर्स का लिंक प्लेलिस्ट का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर इस चैनल के ऊपर आपको अच्छी बातें, अच्छी शिक्षा आपको मिल रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम कोई और नया चैप्टर शुरुआत करेंगे, किसी और नए सब्जेक्ट के चैप्टर की। तो मोस्ट प्रोबेबली हम इंग्लिश उठाएंगे, इंग्लिश की किताब क्लास 1 NCERT की। इस वीडियो में इतना ही। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप प्यार देते रहें, एक साथ हम ग्रो करेंगे। थैंक यू वेरी मच।